अस्सलाम वालेकुम। सोशल इनइक्वालिटी के अंदर हम डायमेंशंस ऑफ इनइक्वालिटी को देखते हैं क्या है। देयर आर मैनी डिफरेंट डायमेंशंस इन विच अ सोशियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व द occurrence of inequality. Status is society is of two types which are ascribed characteristics and achieved characteristics. जो स्टेटस है ना सोसाइटी में वो दो तरह का है। एक तो कहते हैं एस्क्राइब्ड करेक्टरिस्टिक और एक अचीव्ड करेक्टरिस्टिक्स। एस्क्राइब्ड करेक्टरिस्टिक्स आर दोज प्रेजेंट एट बर्थ और असाइंड बाय अदर्स एंड ओवर विच एन इंडिविजुअल हैज़ लिटल और नो कंट्रोल। जो एस्क्राइब्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं ये वो हैं जो कि हर बंदे को के ऊपर ये एक्सपेक्ट किया जाता है हर बंदे से कि वो उसके अंदर ये चीज़ें हों और इस पे किसी बंदे का कोई कंट्रोल नहीं है। एग्जांपल्स इंक्लूड सेक्स, स्किन कलर, आई शेप, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्सुअलिटी, जेंडर आइडेंटिटी, पेरेंटेज एंड सोशल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। यानी ये सारी चीज़ें कुदरत की तरफ से हमें मिलती हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। अचीव्ड करेक्टरिस्टिक्स आर दोज विच आर अर्न और चूज़। अचीव्ड करेक्टरिस्टिक्स वो हैं जो हम खुद चुनते हैं, खुद उनको हासिल करते हैं। एग्जांपल इंक्लूड लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन हमारे अपने कंट्रोल में, हम जितनी मर्ज़ी हासिल कर लें। मैरिटल स्टेटस, शादी का जो है ये भी हमारे अपने कंट्रोल में है। लीडरशिप स्टेटस एंड अदर मेजर्स ऑफ मेरिट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये achieved characteristics हैं। In most societies and individuals social status is combination of ascribed and achieved factors। यानी जो एक हमारी सोसाइटी जो है उसके अंदर दोनों जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स लोगों के अंदर होती हैं। इनइक्वालिटी के अंदर एजुकेशन इनइक्वालिटी भी आती है। एजुकेशन इनइक्वालिटी इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एकेडमिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू स्कूल फंडिंग, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, बुक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ टू सोशल एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज़। यानी कि ये बेशक आप बस इतना कर लेना कि जैसे कि कुछ लोगों को अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे स्कूल के अंदर बुक्स, सिलेबस डिफरेंट, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं महंगे महंगे, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये है एजुकेशन की इनइक्वालिटी। मच ऑफ एजुकेशनल इनइक्वालिटी इज़ attributed to economic disparities that often fall along racial lines and much modern conversation about educational equality reflects that too, showing how they are inseparable from residential location and more recently language। एजुकेशनल इनइक्वालिटी जो है ये हमारी इकोनॉमी से, हमारी इकोनॉमिक जो पोजीशन होती है ना उससे जुड़ी। वही बात कि अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं तो आप अगर इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ तो आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे टीचर्स तक एक्सेस रख सकते हो। लेकिन इफ़ यू हैव नो मनी यू कैन नॉट गेट इवन बुक्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी इकोनॉमी के साथ जुड़ी हैं, फिर आपकी लोकेशन के साथ जुड़ी जहाँ आप रहते हो, और आपकी लैंग्वेज के साथ जुड़ी हैं। फिर वो कहता है कि एजुकेशनल इनइक्वालिटी बिटवीन वाइट स्टूडेंट्स एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स कंटिन्यू टू प्रीपेचुएट सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यानी यहाँ पे बात अगर हम करें वाइट अंग्रेज़ों की और बाकी जो लोग हैं जो नस्लें थोड़ी पीछे हैं उनकी बात करें तो वो लोग ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और बाकियों के पास जो है वो नहीं है। तो ये भी इनइक्वालिटी को शो करता है। फ़ीमेल एडवांटेज क्या है? ऑब्स्टेकल्स प्रिवेंटिंग फ़ीमेल एबिलिटी टू रिसीव अ क्वालिटी एजुकेशन। ये जेंडर इनइक्वालिटी है, यानी फ़ीमेल जो हैं उनके पास कम चांसेस होते हैं कि वो अच्छे स्कूल्स में जाएँ बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन, पॉवर्टी और जेंडर रोल्स, ये सारी चीज़ें उनकी तालीम में रुकावट बनती हैं। इस तरह से देयर इज़ इनइक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्सेस, यानी मेल जो हैं वो उनको चांसेस मिल जाते हैं और फीमेल को नहीं मिलते। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक हैं वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी और पे इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी डिफरेंट लोगों के अंदर जो इनकम है किसी चीज़ की वो अनइक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो ये इनकम इनइक्वालिटी है। ये आपने इसका थोड़ी सी लाइंस जो हैं वो कवर कर लेनी है ताकि इसके बारे में आप लिख सकें। और पे इनइक्वालिटी जो है, पर्सनस पे इज़ डिफरेंट टू देयर इनकम। पे रेफर्स टू पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ओनली, दिस कैन बी
on an hourly, monthly or annual basis is typically paid weekly or monthly and may also include bonuses। ये है जी पे इनइक्वालिटी, जब लोगों की पे जो है वो बहुत कम हो, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, तो दिस इज़ कॉल्ड पे इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास है वेल्थ इनइक्वालिटी। वेल्थ रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। किसी इंडिविजुअल या किसी एक घर के अंदर जो असासे हैं उनकी, जो मालो दौलत या जो भी चीज़ें उन्होंने जमा कर रखी, दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ। एंड उसके अंदर फिर कुछ लोग जो हैं उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और कुछ के पास बहुत ज़्यादा है, तो वेल्थ इनइक्वालिटी देयरफॉर रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। व्हाट इज़ पॉवर्टी एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट टू इनइक्वालिटी। जो पॉवर्टी है वो क्या है और ये इनइक्वालिटी से किस तरह मुख्तलिफ है। पीपल इन पॉवर्टी आर दोज हु आर कंसिडरेबली वर्स ऑफ देन द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। आपकी जिस जगह पे आप रह रहे हो, आपकी कंट्री के अंदर आम जितने भी लोग एवरेज जो हैं वो, बेशक वो गरीब, मतलब वो गरीब तो नहीं है लेकिन वो अपनी ज़रूरियात को जैसे भी है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी बिलो जो हैं लोग हैं जो एवरेज लेवल से नीचे हैं, उनको हम पॉवर्टी के अंदर कंसिडर करते हैं। देयर लेवल ऑफ डिप्राइवेशन मींस दे आर अनएबल टू एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज। वो डिफरेंट चीज़ों या खिदमात तक वो नहीं पहुंच सकते दैट मोस्ट पीपल कंसिडर नेसेसरी टू एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जिसमें आप अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं कर सकते तो दैट विल फॉल इनटू पॉवर्टी। Health equity. Health equity refers to the study and causes of differences in the quality of health and healthcare across different populations. Health equity is different from health equality as it refers only to the absence of disparities in controllable or remediable aspects of health. जो आपकी ये जो इक्विटी है ये इसका मकसद, इसका इशारा किसकी तरफ है कि आप स्टडी करें काजेज़ की और डिफरेंसेस की इन द क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर अक्रॉस डिफरेंट पॉपुलेशंस। यानी पाकिस्तान के अंदर हेल्थ की क्या सर्विसेज हैं और क्या जो हैं वो फैसिलिटीज़ हैं, और अगर किसी यूरोपियन कंट्री के साथ इसको कंपेयर करें कि वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी जो हैं वो चीज़ें लोगों की एक्सेस में हैं, दिस इज़ कॉल्ड इक्विटी। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है लैक ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस पेशेंट्स आर मोर लाइकली टू पोस्टपोन मेडिकल केयर। अब देखें जिस तरह पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर बहुत कम जो है वो अमाउंट ख़र्च की जाती है, तो इस तरह लोग अगर जिन लोगों को ज़ाहिर है फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और वो गरीब हैं, तो वो अपनी फिर सेहत को इग्नोर करते हैं और इस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर जो हैं वो अनहेल्दी लोग होते हैं और फिर इस तरह से हम उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते। लैक ऑफ अ रेगुलर सोर्स ऑफ केयर। विदाउट एक्सेस टू अ रेगुलर सोर्स ऑफ केयर, रेगुलर सोर्स ऑफ केयर यानी आपको रेगुलर चेकअप्स, आपके मेडिकल जो हैं वो टेस्ट वगैरह और हर चीज़ का इलाज, आपको पता हो कि आपकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑफ फूड है वो क्या है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें मुयसर नहीं होती, तो दैट्स वाई हमारा जो हेल्थ का जो एक रेशियो है वो बहुत नीचे आ जाता है। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। although the lack of financial resources is a barrier to health care access for many Americans, the impact, लेकिन हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हमारे पास ज़ाहिर है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बहुत कमी है। दैट्स वाई हम अपनी हेल्थ, हम अपनी एजुकेशन और अपने डिफरेंट जो नीड्स हैं उनको उस तरह से पूरा नहीं कर सकते जिस तरह एक डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल बैरियर्स। एक्सेस टू मेडिकल केयर बाय लो इनकम इमिग्रेंट्स माइनॉरिटीज़ can be hindered by legal barriers to public insurance programs. For example, in the United States, federal law bars states from providing Medicaid coverage to immigrants who have been in the country fewer than 5 years.
यानी कि लीगल बैरियर्स हेल्थ तक क्या हैं कि अगर आप एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में गए हैं तो वहाँ के जो कानून होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो लोग यहाँ से 5 साल से ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं सिर्फ उनको ही गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ की बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो मिलेंगे, लेकिन जो न्यू हैं आए हैं अभी कहीं शिफ्ट होके आए हैं तो वो उन लोगों को नहीं मिलेगा। इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम बनते हैं। स्ट्रक्चरल बैरियर्स क्या हैं? दीज बैरियर्स इंक्लूड पुअर ट्रांसपोर्टेशन एंड इनएबिलिटी टू शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स क्विकली और ड्यूरिंग कन्वीनियंट आवर्स। यानी जब आपको दूर दराज जगहों पे जाना पड़ता है अपने हेल्थ के लिए, अपने चेकअप्स के लिए, डॉक्टर के साथ मीटिंग्स के लिए, तो आपके बहुत से बैरियर्स होते हैं। एक तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो सकता है, आपको टाइम का मसला हो सकता है, आपकी जॉब्स की वजह से आप उस टाइम डॉक्टर से जाके नहीं मिल सकते। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा द हेल्थ केयर फाइनेंसिंग सिस्टम है, फिर स्कार्सिटी ऑफ प्रोवाइडर्स है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स है। ये हेडिंग्स याद कर लीजिएगा, पॉइंट्स की सूरत में लिख दीजिएगा। फिर हेल्थ लिटरेसी है, यानी कि लोगों को अवेयरनेस कम होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जो लोग अनपढ़ हैं उनको हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं या प्रिकॉशंस हैं या जो चीज़ें करनी चाहिए वो सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती। तो इसकी वजह से भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन हेल्थ केयर वर्क फोर्स, यानी अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से या जो इनोवेशंस मेडिकल की फ़ील्ड में आती हैं हम उनसे आगाह नहीं होते, तो इसकी वजह से भी हम अपने काम में बहुत पीछे होते हैं या हेल्थ को हम उस तरह से नहीं सेट कर सकते जिस तरह से कोई ऐसा बंदा कर सकता है जिसको हर चीज़ का नॉलेज हो।